सबसे पहले मैं शुरुआत बीएम कामले साहब आपसे कर रही हूं। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई, 106 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, आरोप लगा टेरर फंडिंग का। आपत्ति किस बात को लेकर है? हमें आपत्ति इस बात पर है कि देश में जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई चल रही है सरकार के माध्यम से एजेंसियों का सहारा लेकर, और जो लोग इस देश के गरीब, आदिवासी, अछूत और पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको संगठित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरोध में भारत में ईडी के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से, आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से डराने का काम किया जा रहा है। कामले साहब, मुझे समझाइए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? मुझे समझाइए अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? अगर किसी संस्था पर ये आरोप लग रहे हैं और देश में हुई बड़ी बड़ी हिंसाओं में, सुनिए एक मिनट कामले साहब, देश में हुई बड़ी बड़ी हिंसा में अगर पीएफआई संगठन का नाम आता है तो उस पर एनआईए की कार्रवाई को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कह सकते हैं सर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है जैसे कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई करने के पहले आपके पास में ठोस सबूत चाहिए। कामले साहब एक सेकंड सर, कामले साहब अपनी बात को आप पूरा करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे सुन तो लीजिए साहब, सुन लीजिए, अपनी बात रखते रहिएगा। आप अपना फोन जरा दूर कर लीजिए सर। विरोध में, उनके नीतियों के कामले जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? विरोध में जो बात करते हैं कामले जी बताते रहिएगा। एक बात मेरी सुन तो लीजिए, अपने फोन को जरा सर थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए अपने फोन को सर। बिल्कुल, अब आप जवाब दीजिए। अब आप बताइए कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल का तो झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जिस संस्था पर आरोप लगते हैं देश में बड़ी बड़ी हिंसा को भड़काने के, उस संस्था पर हुई कार्रवाई को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बता सकते हैं? क्या आधार है? देखिए, जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग तो आरोप लगाना जायज है। जिनके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के समर्थन में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख से आजादी और खौफ से आजादी, ये हमारा स्लोगन है। और जो लोग इस देश में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, अरे कामले जी, मैं उस लड़ाई को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आप पहले क्लियर करिए। मैं उस लड़ाई को लेकर आपसे सवाल नहीं पूछ रही। वो पीएफआई जिस पर गंभीर आरोप लगते हैं, चाहे शाहीन बाग में हिंसा हो, चाहे हाथरस में हिंसा हो, कानपुर में हिंसा हो, खरगोन में हिंसा हो, जितनी भी बड़ी हिंसा इस देश में होती है, पीएफआई का नाम सामने आता है। ऐसे में उन पर कार्रवाई करना, उन पर छापेमारी करना, उनके ठिकानों पर जाना कहां से गलत हो गया कामले साहब? देखिए मैडम, इस देश में संविधान के समर्थन में और के समर्थन में लड़ना, ये वर्तमान में देश विरोधी काम हो गया है। और देश के लिए वही काम होता है जो भारत सरकार जो वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी, वो जितनी भी गलत कामें कर रही है उसको यदि समर्थन देते हैं तो वो देशहित का काम है। चलिए सर, पता नहीं कौन सा देशहित आप मुझे समझा रहे हैं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा देशहित है और आपके लिहाज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सर, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। मेरे पास बाकी मेहमान है सर। सैयद रिजवान जी, जिस जानकारी हो गया सर, हो गया सर, आ गई आपकी बात, मैं समझ गई। आप बहुत पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आपके नाम, आपके पीएफआई के नाम बड़ी बड़ी हिंसाओं में आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।